नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक नए केस के साथ हम सवालों को देखेंगे। पिछले जो वीडियो मैंने डाले थे, मैंने आपको स्क्वायर की बात कर ली थी और सीरीज की बात कर ली थी। आज हम लोग क्यूब के सवालों की बात आप लोगों से करेंगे। क्यूब के सवाल कितने तरीके से, कितने वेरिएंट से सवाल बनते हैं, उन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्यूब के आपको फार्मूले लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग उनके सवाल एक एक करके देखेंगे। सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे, सभी सवाल हम लोग इसमें बताएंगे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार सवाल को क्या है। पहले एक बार फार्मूला देख लेना, मैं फार्मूले कुछ लिख रहा हूं आपके सामने। एक फार्मूला आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आपने इसे देखा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक होता है a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस की बात होती है। अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। देखिए, इस फॉर्मेट में भी आपको सवाल जो फार्मूला होता है इस तरीके से मिलता है, लेकिन इसको हम थोड़ा एक्सपेंड और करते हैं कि सवाल उस पे ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पे कम बनते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम सवाल को, अगर इस फॉर्मूले को लिखें, तो इस फार्मूले को लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, थोड़ा देख लेना। इस चीज को मैं यहां से बताता हूं, एक बार फिर से देखना। ठीक है, पहले वाले का, तो इसको क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक अच्छा, ये कट गया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो, 3ab का जब मल्टीपल a के साथ करोगे तो आएगा 3a² b। ठीक है, और प्लस जब हम 3ab का b में करेंगे तो आएगा 3ab²। ठीक है, मतलब मैंने इन दोनों का अंदर गुणा कर दिया तो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कोई समस्या रहती है कि फार्मूले कहाँ से बनते हैं, तो ये सब फार्मूले बाइनोमियल थ्योरम से ही बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे समय में इस वीडियो में मिला तो मैं बता दूंगा कैसे बनते हैं फार्मूले। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली बात होगी, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसके अंदर जाएगा तो क्या आएगा, 3a² b, और माइनस जब माइनस के साथ करेगा तो क्या आएगा, प्लस 3ab²। ठीक है, इस तरीके का ये दो फार्मूले देखेंगे। चाहे उसे इस फॉर्म में लिखा जाए, चाहे इसे इस फॉर्म में लिखा जाए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फार्मूले उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता होंगे तो मैंने लिख दिया। देखो इस तरीके से है, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। मतलब पहले वाले का वर्ग, तब दूसरा वाला साइलेंट है। जब दूसरा वाला है तो दूसरे वाले का, पहला वाला जैसे का तैसा तो दूसरे वाले का वर्ग। इसी तरीके से माइनस का केस देखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देख लेना अच्छे से, क्योंकि इन पे ही बेस्ड हम लोग अभी सवाल करने वाले होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा पहले इनको देखते हैं, इस पे क्या क्या बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों को। दोनों फार्मूले समझ में आ गए। ठीक है, अब देखो इसके सवाल हमने जो पूछे गए एग्जाम में हैं उन पे बात कर लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक फार्मूले पे जो सवाल पूछे जाते हैं उन पे ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इनका क्या सवाल पूछा जाएगा एक बार देखना। ये देखो, मैंने दो सवाल आपके सामने लिख दिए हैं, देखो दिख रहे हैं ना। क्या सवाल है, a बराबर 101 है, तो आपसे इतना सवाल पूछा गया। देखो, तो दोनों पे देखो एक ये सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया, थोड़ा मैं पहले वाले सवाल को एक बार लिखता हूं। सवाल देख लिया, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझना था। पहले वाले सवाल को देखते हैं यहां से, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि a की वैल्यू 101 है। कितनी है, 101। तो वैल्यू किसकी पूछी है आपसे सवाल ने, इसकी वैल्यू पूछी है। यही तो पूछी कि नहीं पूछी। अब करना क्या है मुझे सवाल में देखना, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो आप बताना क्या होगा, ए क्यूब प्लस, जब इसको इसके साथ ले जाओगे तो आ जाएगा माइनस 3a² और प्लस होगा 3a। कुछ इस तरीके से देखेगा, हाँ है ना। देखो सवाल को, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3a, यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, आपको दिख गया है कि ए क्यूब तो हो रहा है। अगर ए क्यूब हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, या तो ए प्लस बी का क्यूब बनेगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। दो केस ही बनेंगे यहाँ पे, आपको इतना सोचना ही नहीं है।
अब क्या करोगे, इसमें मैं एक काम करता हूं, एक ऐड करता हूं और एक माइनस करता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको बताओ? नंबर पे कोई फर्क नहीं इस बात का पड़ेगा कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, अब किया क्या मैंने, अब देखो एक प्लस किया और एक क्या किया, माइनस किया। ये आपको भी दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अब क्या करना है, आप मुझे बताओ ए क्यूब माइनस है तो ये तो आपको भी समझ में आ रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। अभी देखो एक पिछला आपको सवाल जो मैंने आपको कराया था, ये बता देखो, यहां से देखना, ये वाले क्या बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², और यही तो ये है, देखो एक बार इस बाल को, ये वाला -3। अब देखो ए क्यूब है तो मैं इसको माइनस कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक का क्यूब कर लिया कि नहीं कर लिया, देखो। तो अब मैं उसको बनाता हूं कैसे, देखो a² कर लूं और प्लस 3, और यहां पे थोड़ा मैं हटा देता हूं, 3a गुणा 1 का स्क्वायर कर लें, प्लस 1 कर लें, माइनस 1 का क्यूब कर लो। बोलो कोई दिक्कत है? मान लो मैंने यहाँ 1 का गुणा कर लिया और यहाँ 1 का स्क्वायर कर लिया, तो देखो a की बराबर में क्या बन गया, a तो है ही, इसके बराबर में क्या बन गया b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, यहाँ पे ये हटेगा, एक बार फिर से देखना है, इस सवाल हटा देते हैं, ऊपर से देखो, ये आएगा a² माइनस 3a² प्लस 3a, प्लस मैंने कहा एक करो और एक माइनस एक करो, तो आप देखो एक का क्यूब हो गया, इसको मैं ऐसे लिखूं 3a गुणा, और गुणा इसको लिख दूं एक स्क्वायर, तो क्या वही फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बताओ। अगर इस एक को मैं अभी हटा के रखता हूं तो, इसको एक को हटा के देखो तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, a माइनस बी का क्या बन गया, होल क्यूब। देखो आपको दिख रहा है क्या, ये a रहा और ये क्या रहा, b रहा, तो आप देखो 3a², इसकी जगह क्या रख दोगे b, प्लस 3a गुणा इसकी जगह क्या बन गया b² प्लस 1 हम बाद में रख लेंगे, तो ये बात बन गई कि नहीं बन गई, आप मुझे बताओ, आराम से देखो। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस 1 का होल क्यूब, और प्लस कितना रहेगा, एक, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ए की जगह कितना रख दो सवाल में, 101, तो 101 में एक घटाओगे तो क्या आएगा, 100। सही है, 100 पे घात कितनी है, 3, और यहाँ पे कितना है, प्लस 1, तो 100 का घात 3 जब करोगे तो 100 पे 3 करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? सही है, और प्लस क्या करोगे, एक, तो आपका 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 1, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलो। सही है, तो मतलब आपको समझना था, इस तरीके से सवाल फार्मूले पे पूछेगा, ये खूब सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्या बन गया देखो, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस एक किया और एक माइनस एक किया, तो b क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, प्लस एक हमने जैसे का तैसा बाद में रख दिया, तो ये a माइनस 1 का होल क्यूब बन गया, a की जगह 100, a की जगह कितना रखोगे 101 और एक घटाओगे तो 100 बचेगा, 100 का क्यूब प्लस कितना एक, 100 का क्यूब कितना 10 पे 6 जीरो आ जाएंगे और प्लस एक, तो ये 1,00,000, एक आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब ऐसा ही सवाल मैंने दूसरा लिया, मैंने दोनों सवाल करा, एक प्लस का करा दिया और एक माइनस का, अब देखो दूसरा सवाल भी सेम वही पैटर्न पे है। ठीक है, देखो ठीक है, आराम से देखना। अब देखो दूसरा नंबर सवाल देखो, ये वाला सेम, बस नंबर चेंज किया। अब देखो इसका गुणा जब इसके अंदर करोगे तो क्या आएगा, पी क्यूब, इधर से लिखता हूं, ठीक है, पी का करोगे तो क्या आएगा, पी क्यूब प्लस क्या आएगा 3p² प्लस क्या आएगा 3p, हम वही काम यहां पे भी करेंगे, प्लस एक करेंगे और माइनस एक, प्लस एक करेंगे और माइनस का एक कर देंगे, कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ, ये फिर बात बन गई, p है तो ये a मान लो कुछ समय के लिए, तो a का क्यूब है कि नहीं बताओ? ऐसे ही जब एक का क्यूब करोगे तो फिर एक बन गया कि नहीं बन गया, b बन गया कि नहीं बन गया? तो यहां देखो क्या लिख दोगे एक, और यहां क्या लिख दोगे एक का स्क्वायर, तो फिर देखो क्या बन गया
3a² गुणा बी प्लस 3ab² और प्लस बी का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया बताओ। तो फिर क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक ही जगह कितना है p प्लस कितना 1, इसका कितना होल क्यूब और माइनस कितना 1। सही है, तो p की जगह कितना रखोगे, देखो सवाल में दिया है 99, 99 में एक जोड़ो कितना आ गया 100 और 100 पे घात कितनी है 3 और माइनस कितना 1, तो बात वहीं आ गई 2 3 4 5 6 और कितना घटा दोगे माइनस का 1, तो देखो यहाँ 9 आ गया, 10 में से 1 गया, तो यहाँ भी 9 ही बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। यहाँ भाई 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 9, कुछ इतने ही 9 बचेंगे, एक बार चेक कर लेना, कम ज्यादा तो 9 नहीं है, ठीक है घटा लेना आप लोग, समझ में तो आ गया। तो देखो p प्लस 1 का होल क्यूब बन गया, p की जगह मैंने 99 रख दिया, 99 और 1 100, 100 पे घात 3, 100 पे घात 3 को मैं इस तरीके से लिख दूंगा और माइनस का क्या है 1, तो -1 घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों फार्मूले पे एक एक सवाल आपको करा के दिखा दिया, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर। अब देखो ये मैंने a क्यूब b क्यूब कर रहा है, या हो सकता है कि आपको सवाल ओपन करके भी दे सकता है, कैसे दे देगा थोड़ा समझना, इस तरीके से सवाल दे सकता है 999 का क्यूब प्लस 3 गुणा 999 का स्क्वायर गुणा 1 या 1 नहीं भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस 3 गुणा 999 प्लस 1, इस तरीके से दे देगा, ठीक है डायरेक्ट ही दे देगा। तो वही बात तो है जो मैंने अभी आपको बताई, केवल यहां क्या कर देना है 1 का स्क्वायर, यहां केवल क्या करना है बताओ आप मुझे, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर नहीं होगा, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या करना है 3 गुणा 999 गुणा यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का क्यूब, तो देखो फार्मूला बन गया। अगर ये आप थोड़ी समय के लिए a मान लो तो a का क्यूब है 3 a² b है प्लस 3, ये कितना है a b² है प्लस क्या है b, तो 1 का क्यूब है कि नहीं है, तो ये b हो गया कि नहीं हो गया कुछ समय के लिए। तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, तो 999 a की जगह b की जगह कितना 1, इसका क्या कर दोगे क्यूब, तो ये कितना बन गया 1000 पे घात कितना 3, तो 1000 पे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता है सवाल 10 पे घात कितनी 9, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा एग्जाम पे, तो इस तरीके से फार्मूले से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ये सोचो कि इसका गुणा कर लें सॉल्व कर लें और फिर मैं आंसर निकाल दूंगा, तो नहीं निकलने वाला है आपसे आंसर, पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है। तो अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पे मैंने देखा कि ये सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो उन पे मैंने बात कर ली। अब एक क्यूब दूसरा वाला फार्मूला क्या है उस पर देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दूसरे वाले सवाल पे कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जैसे आपको बता रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फार्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ठीक है इस तरीके का। अब देखो यहां पे क्या पूछेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये पूछा जाएगा a माइनस बी a² प्लस ए बी और प्लस b², ठीक है इन पे सवाल पूछे जाएंगे। अब इन पे कैसे आएगा वो देखना एक बार, तो पहले सवाल देख लेना, कुछ नहीं है इनमें, आपको मैं सवाल फार्मूला अगर याद नहीं है तो मैं फार्मूला याद करने का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है यार। देखो अगर पहला प्लस है तो देखो पहला प्लस है कि नहीं है, और अगर इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस है, a² b² तो सेम चल रहा है माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगा पहला कोष्टक, और माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और ये आपका आंसर होता है, ठीक है इस तरीके का ये फार्मूला बनता है। अब इस पे सवाल मैं एक दो डिस्कस करता हूँ कैसे आएगा, पूछे कैसे जाते हैं वो देखना।
सवाल जैसे मान लो कि आपसे दे दिया कि 121 गुणा 121 गुणा 121 प्लस मैंने कहा 84 गुणा 84 गुणा 84। अब नीचे क्या बना देगा सवाल, 121 गुणा 121, ठीक है, और माइनस 121 गुणा 84 प्लस 84 मल्टीपल 84। अब देखो ऐसे सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलते हैं, और होता क्या है जब ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हम मल्टीपल से या अपनी कैलकुलेशन से सवाल को लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप गलत अभी सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको समझना चाहिए चीजें होंगी कैसे। अब देखो इस सवाल का मैंने फार्मूला जो बताया, तो अब उस फार्मूले को मैं अप्लाई करूंगा। पहले बेसिक समझ लेना, फिर डायरेक्ट भी आप इस सवाल को कर सकते हो, थोड़ी अगर आप में समझ है तो, ठीक है। अब होगा क्या इस सवाल में, आप मुझे बताओ, ये कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 121 पे घात 3, प्लस ये कितनी बार लिखा है 84, 3 बार, तो 84 पे घात 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 121 का स्क्वायर हो गया, माइनस 121 गुणा 84 है, प्लस क्या आ जाएगा, 84 2 बार है तो 84 का 2 बार हो गया, हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से देखना एक बार, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार देखना। अब देखना 121 का क्यूब हो गया, तो अगर आप इस सबको ए मान लो और इसको क्या मान लो बी, तो ये देखो ए बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ये बी बन गया। तो आप देखोगे क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला क्या फार्मूला बन गया बताओ, ऊपर वाला फार्मूला बन गया ए प्लस बी है, तो इसको इस फॉर्म में ही ओपन कर दोगे कि नहीं कर दोगे मुझे बताओ। यहां से दिख रहा है क्या, एक बार ये देखना ना, क्या बन जाएगा 121 प्लस 84, एक कोष्टक में आएगा, और दूसरे कोष्टक में आएगा 121 का स्क्वायर माइनस 121 माइनस 121 गुणा 84। ये साइड बन नहीं रहा, ऊपर से करता हूँ एक बार, है ना, एक बार ऊपर से देखना, ये फार्मूला देख लेना, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखना सब, इस सवाल को यहां से देखना एक बार। तो क्या बन गया 121 प्लस 84, दूसरे कोष्टक में 121 का स्क्वायर माइनस 121 गुणा 84, माइनस ए भी होगा कि नहीं होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 84 का स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बन गया 121 का स्क्वायर माइनस 121 गुणा 84 प्लस 84 का स्क्वायर। अब आप देखोगे दोनों कोष्टक आराम से कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। अब मेरे पास रिजल्ट में आया वो केवल क्या आया, ये वाली बात आ गई, तो 121 और 84 को जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा जो 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 205, यही आएगा कि नहीं आएगा 205, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। अब देखने वाली बात ये थी, देखो मैं इस सवाल में क्या बता रहा था, ये मैंने आपको पूरा अप्रोच बताया, मतलब जब ऊपर वाले का ओपन होगा तो नीचे वाला उसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट में केवल हमें क्या मिला था, ए प्लस बी मिला था। अब डायरेक्ट करते थे सवाल में, क्या करते हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आंसर केवल आ जाता ए प्लस बी, और ए प्लस बी है तो 121 और 84 को जोड़ लेते, तो 121 और 84 को सीधा ही जोड़ लेते, तो आपका आंसर जो आता वो 200 कितना आ जाता, 5 आ जाता। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सवाल ने अगर चेंजमेंट किया और आप इस बात को रटे बैठे हो कि नहीं बस के ऊपर ए और बी जोड़ दो आंसर आ जाता है, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। वो आप उस स्थिति में कर सकते हो जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप है, तो आप सोच लोगे कि ये सवाल में क्या चेंजमेंट किया है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं था, सेम था, तो आपको पता है ए प्लस बी होगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे देखना एक बार और देखना, अब जैसे मान लो कि मैं आपको 373 का होल क्यूब माइनस 179 का होल क्यूब, ठीक, और यहां पे मैं दे देता हूं 33, चलो मैं दे देता हूं 33.3 का होल स्क्वायर माइनस 37.3 मल्टीपल 17.9
प्लस 17.9 का होल स्क्वायर। जैसे ये सवाल आ गया, अब आप यही रट्टे ऊपर वाले को जोड़ लो और आंसर आ जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मुझे बताओ। उस केस में आपका आंसर गलत होगा कि नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को क्या करना था, मैंने क्या चालाकी की सवाल में, दशमलव लगा दिया और यहां दशमलव नहीं है, देखो आराम से, यहां दशमलव मैंने लगा दिया या नहीं लगा दिया, मुझे बताओ सब में। तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है, वर्ग है, तो दशमलव के बाद दो अंक आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ दशमलव के बाद एक है और यहाँ भी एक है, तो एक और एक दो अंक हो गए कि नहीं हो गए दशमलव के बाद। ऐसे यहाँ पे भी कितने अंक हो गए, दो अंक हो गए कि नहीं हो गए, मुझे बताओ। तो आप आराम से देखना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो आपका आंसर क्या आएगा, 373 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस करेंगे, है ना, 373 माइनस 179, और दूसरे कोष्टक में आएगा 373 का स्क्वायर माइनस 373 गुणा 179, और प्लस आएगा 17 पॉइंट, सॉरी, ठीक है, 373 और 179 का स्क्वायर, ठीक है। और जब नीचे लिखोगे ना आप चीजों को बड़े हिसाब से, तो देखोगे आप क्या है, दशमलव हटेगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं, दशमलव हटा तो कितने जीरो नीचे बढ़ेंगे, दो। दशमलव यहां से हटेगा, दशमलव यहां से हटेगा, तो यहां भी कितने जीरो बढ़ेंगे, दो। ऐसे यहां दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो नीचे बढ़ेंगे, दो। तो तीनों में 100 है, तो 1/100 आपका कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। तो आपका अब हो जाएगा 373, 373 का स्क्वायर है तो 373 का स्क्वायर, 373 का स्क्वायर माइनस 373 मल्टीपल 179 और 17 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। तो देखो फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या बचेगा, ये नीचे 100 है, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें गुणा किसका हो जाएगा, 100 का। तो 373 में आप घटाओ कितना आएगा, बताओ। 373 में 179 घटा दो, 13 में 9 गया, 4 बचेगा, 16 में 9 बचेगा, सही है ना, और यहाँ 2 में 1, यही बचेगा क्या, एक बार चेक कर लो। और कितने जीरो बढ़ा दोगे नीचे वाले, 2 जीरो ऊपर, 100। तो आपका 19400 आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो देखो इसलिए क्या कहता हूं कि मैं आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रख लें। देखो अगर आपको पता था, जैसे मैंने आपको बेसिक करके दिखाया, अगर आपको पता था तो आपको इतना काम नहीं करना था, आपको सीधा समझना था, नीचे दशमलव चल रहा है, नीचे दशमलव चल रहा है, तो दशमलव नीचे हटेगा तो ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक, वर्ग, दो हो गए, तो सीधा ही सीधा हमें इसको उठा लेना था, इनको इनको उठा लेना था, ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो इसका आंसर तो केवल क्या बचेगा, ए माइनस बी, ये पता पड़ जाता, जो आप घटा के निकाल देते 194। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो वर्ग होता, तो दो जीरो ऊपर बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते, सीधे सीधे हो जाते कि नहीं हो जाते, बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी। इसलिए आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक बना लोगे, ठीक है, ये बात समझ गए। चलो कुछ सवाल और मैं इस पे कराता हूं, एक बार देखो। चलो एक सवाल हम यहाँ पे और देखते हैं, जो भी है उसको देखना एक बार। एक सवाल ये हो रहा है आपका, ठीक, पेन सही दिख रहा है। अब देखना इस सवाल को कैसे करेंगे, ये भी सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, उसी बेस्ड पे सवाल है, कुछ चेंज नहीं है। अब ऐसा भी सवाल आपके साथ कर सकता है, कभी तो सीधा सवाल दे देगा, कभी थोड़ा एग्जाम में चेंजमेंट कर सकता है। तो इसको कैसे करना है एक बार देखना, क्या करना है, इसको पहले हमें उस सवाल में उस लाइन तक लाना है। इस सवाल को कैसे करना है, देखिए ये 8 है, तो 8 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 पे घात 3, बोलो, 3.75 पे घात 3 और प्लस 1 पे घात 3, हाँ या ना। अब ऐसे ही जब इसको लिखना मुझे चाहिए तो 7.5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और मैं एक काम कर लूं, अभी आपको पता पड़ जाएगा, देखो एक है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म लेगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, हाँ या ना। अब ए बी होगा तो मैं एक काम करता हूं, 7.5 गुणा एक करता हूं प्लस एक का क्यूब कर लेता हूं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या किया मैंने, 7.5 एकम 7.5 और प्लस एक का क्यूब एक ही होगा, 7.5 और प्लस का एक तो बचेगा, तो 6.5 ही ना, बताओ। तो सवाल को इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप जब इसको गुणा करोगे, ठीक है, ए स्क्वायर और ये एक का स्क्वायर आ गया, ठीक है,
क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। अब इस सवाल को इधर से देखना एक बार लगा के, तो 2 का क्यूब है तो देखो दोनों की पावर सेम है कि नहीं है, तो जब पावर सेम है तो हम इसके अंदर गुणा इसका कर दे, तो 3 दूनी 6, 0.75 का 2 में करोगे तो 1.5 हो जाएगा। 2 का गुणा 3.75 में करना तो आपको 7.5 का होल क्यूब मिलेगा, पक्का है देख लेना। प्लस क्या मिलेगा, यहां से 1 का क्यूब मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा 7.5 का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और माइनस क्या मिलेगा 7.5 गुणा 1 प्लस क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर। तो अभी मैंने इस पे जिक्र किया था कि नहीं किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। और ये वाली बात ही तो ये नीचे लिखी है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो आंसर क्या होगा, यहां से ए उठा लो और यहां से बी उठा लो, तो 7.5 प्लस बी की जगह 1, तो आंसर आ जाएगा 8.5। ये आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे मैंने बताया। पिछले सवाल में इसी पे तो कराया, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब खोलोगे तो ए प्लस बी लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे है कि नहीं है, तो ये कोष्टक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला कोष्टक नीचे से, तो केवल रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस बी। पिछला सवाल कराया उस ओपन करके, यह मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या करोगे ए प्लस बी ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा रिजल्ट में, तो ए की जगह 7.5 है, बी की जगह 1 है, आंसर आ गया 8.5। कोई दिक्कत, इस तरीके से भी बनाना पड़ेगा। मैन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था और कुछ नहीं था सवाल के अंदर, ठीक है, ये वाली बात थोड़ी नेक्स्ट समझनी थी, अदरवाइज आपका पिछला सवाल ही तो बन गया कि नहीं बन गया। चलो और देखते हैं कुछ सवाल हम लोग। एक सवाल देखो ये वाला भी, ये सवाल भी थोड़ा देखना, अच्छा सवाल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसी पे बेस्ड है। पहले मैंने वो सरल सरल सवाल करा के दिखा दिए हैं, अब वहां से कैसे सवाल पूछे गए एग्जाम में मैंने वो दिखाया आपको, ठीक है। देखो अब देखो ये सवाल आपको दिख रहा है, एक बी वाला दिख रहा है, थोड़ा इधर का नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना, ठीक है। अब देखो इस सवाल को भी कैसे करना, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, ए आपको ये दिया गया है डाटा में और बी आपको ये दिया गया है डाटा में, क्या है 729 माइनस 0.027 0.81 0.09 0.27, ये है, इस तरीके का सवाल है। मतलब ए की वैल्यू पहले निकालनी है, फिर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके मुझे मान निकालना है। तो देखो अब आप वो चीजें ना करें, देखो सवाल में अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम ए को सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को। तो देखो 216 है, तो 216 किसी का क्यूब होता है, क्योंकि 3 बातें लिखी हैं तो आप समझ जाएंगे स्क्वायर या क्यूब में ही बात कर रहा है, तो किसी का क्यूब होता है। तो किसका क्यूब होता है मुझे एक बात बताओ, 6 का क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो अब 6 में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो देखो ये 0.6 का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे देखो ये किसी का क्यूब होता है, 2 का होता है, तो ये आप देखो 0.2 का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। आप नीचे को देखेंगे तो दशमलव का 6 स्क्वायर बन गया, प्लस 0.4 है, और देखो ये माइनस, तो माइनस वाला बीच में ले लें इसको, और 12 जो बना है वो 0.6 गुणा 0.2 से मिलके बना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 0.04 जो होगा वो 0.2 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ हाँ या ना। तो आपको फिर चमक गया कि नहीं चमक गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें एक ए उठा लो एक बी उठा लो, यही तो आंसर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो बिल्कुल व्यवस्था करके, तो ये ऊपर से नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, तो 0.6 प्लस 0.2 बराबर में 0.8, ए की वैल्यू हो गई कि नहीं होगी बताओ मुझे, ये आ गई, ठीक है। विस्तार में मैं पिछले आपको जो सवाल कराया था उसमें मैं बता चुका हूं कैसे आ रहा था, तो क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी पूछेगा, तो ए ये और बी ये आ गया, ठीक है। अब मैं बी को थोड़ा देखता हूं, बी को बड़े आसानी से देखना, ये 0.72 है, तो यहां बचेगा 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.27 है, दिख रहा है ना 0.27, तो 0.27 जो होगा वो 0.3 का क्या होगा होल क्यूब। ऐसे जब नीचे वाले को देखोगे तो 0.9 का ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब प्लस है तो यहां पे देखो 27 है, तो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो हम 0.27 लिख लें, या 0.3 का स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा, और प्लस जो होगा 0.27 जो होगा वो 9 और 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, 0.9 मल्टीपल 0.3, तो ये 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाली बात हाँ है ना, सही है। तो अब आप इसको आराम से देख सकते हो, जब ये चीजें हमें समझ में आ गई तो देखो ये a का क्यूब और माइनस बी का क्यूब बन गया, तो a माइनस बी में क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए गुणा बी लिखा है, तो ये वाला कोष्टक तो कैंसिल होगा, बचेगा केवल क्या इसमें a माइनस बी, तो 0.9 माइनस 0.3, तो आपका उत्तर आएगा यहां से 0.6 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो किसकी आएगी भाई बताओ, 0.6 की। अब पूछा क्या गया सवाल में है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आप कितना रखोगे बताओ यहाँ से 0.8, तो 0.8 का वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग 64 हो गया कि नहीं हो गया, बी का वर्ग करोगे तो वहां से क्या हो गया 0.6 का वर्ग 0.36 हो गया कि नहीं हो गया, तो 0.64 0.61 जब जोड़ोगे तो ये अपना आंसर एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मुझे बताओ हाँ या ना। भाई 64 पैसा और 36 पैसा मिला के 1 रुपया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जोड़ के देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक, और यही आपका आंसर है। ये सवाल अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो उनपे मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, आप लोग बोलो, ठीक है। चलो एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, एक सवाल और ये और करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलिए अब देखो एक बार आगे की बात, ये भी देखो एक बार सवाल पूछा गया एग्जाम का है, इस पे देखो डिस्कस कैसे करेंगे अपन लोग। देखिए अब n की वैल्यू हमें सवाल ने दे रखी है ये, और अंकों का योग पूछा गया है, ये सीरीज का ही सवाल है और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा समझना है अपने लोगों को। क्या है, 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 1 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको ये पूछा है कि इसके अंकों का योग क्या होगा, मतलब n का जो मान होगा, जैसे n का मान 2 3 4 आ गया तो इनके अंकों का योग निकालना है, इनका योग बताना है, 3 और 2 5 और 4 9, हम बता देंगे आंसर 9 होगा। इस तरीके से इसका अंकों का योग सवाल पूछ रहा है आप लोगों से, तो कैसे बताओगे थोड़ा समझना मेरी बात। देखिए ये सीरीज है, मैं पहले इस सीरीज को समझाता हूं, इस पे सवाल स्क्वायर रूट में भी पूछे गए हैं, अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले इसको एक बार समझ लेना है क्या ये चीज। देखिए n बराबर में जब आप लिखोगे तो इसमें 1 प्लस 1 डबल 1 प्लस ट्रिपल 1, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका योग बताओ तो आप फटाफट जोड़ना चालू कर देते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो 1 और 1 11 को जोड़ो तो 1 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई 1 तो है ही, एक इनको जोड़ो 12 आएगा, इन तीनों को जोड़ना एक बार तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ही आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं कैल को कहता 1 2 3 4 है तो आप क्या आंसर देते हो कि 1 2 3 4 ही आएगा, भाई इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, यही मिलने वाला होगा और कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखना अगर मैं आगे की बात और करता 1 2 3 4 5, अब मैं कहता हूं यहां तक जोड़ के दिखाओ तो आप इसका आंसर बता देते 1 2 3 4 5, तो आप कुछ देख पा रहे हो कि पैटर्न को फॉलो कर रही है, क्या कर रही है कि जितने एक आते हैं उतना ही उसका आंसर होगा कि नहीं होगा, बस क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते हुए 1 2 3 4, अगर वो 4 बार सीरीज है तो 1 2 3 4 है, 5 बार है तो 1 2 3 4 5 है, 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6 है, 7 बार है तो उसको 7 बार, यही तो हो रहा ना। तो आप क्या करोगे इस चीज को जब करोगे तो ऐसा नहीं है कि बस सवाल देखा और लग गए कि 1 फिर डबल 1 ऐसे कुछ करना फिर ट्रिपल 1, तो यार ये चीज करोगे तो सवाल तो टाइम खा जाएगा ना, कर तो तुम भी दोगे इतना तो विश्वास है, ठीक है, लेकिन थोड़ा देखना है कि जल्दी कैसे करना है। अब देखो आपको मैंने सिखाया कि अगर इनका 2 को जोड़ोगे, अगर इन 2 को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 12, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 23, अगर इन चारों को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 आएगा, अगर ऐसे ही पांचों को जोड़ोगे तो ये कितने हैं बताओ मुझे, अगर मैं ऐसे ही सबको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखा है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार और 9 बार, तो इसका आंसर जो सीरीज का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ इसका आंसर इतना होगा, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सीरीज का आंसर 1 से 9 तक होगा, 1 से कितना होगा 9 तक होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पूरा होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है कि इनके सभी के अंकों का योग, मैंने क्या बोला है देखो अंकों का योग बताओ, तो इनका अंकों का योग करोगे तो सबको प्लस करोगे कि नहीं करोगे मुझे बताओ,
तो प्लस करने के लिए 1 से 9 तक योगफल है कि नहीं है, जिसको डायरेक्ट लगा दोगे n प्लस 1 बट्टे में 2, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है और वो संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बट्टे 2। तो n की जगह कितना रख दोगे, 9, 9 और 1 10, बट्टे में कितना 2, 2 से 5 और 9 5 45, तो इसका आंसर हो जाएगा भाइयों 45। कितना, 45। तो 1 से 9 तक इसका आंसर होगा और इनके अंकों का योगफल होगा 45। ठीक है, जैसे एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मैंने कहा n बराबर 1 प्लस डबल 1, आप लोग कल करना, प्रैक्टिस के लिए मैं आपके दे रहा हूं। मैंने कहा अंकों का योग इसका बताओ, अंकों का योग, तो इसका आप कैसे बताते, थोड़ा बताओ भाई। 1 11 ट्रिपल 1 4 बार 5 बार और 6 बार, तो आप एकदम बता देते कि इसका आंसर सर यही आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, बस और कुछ नहीं आएगा भाई, ये पक्की बात है, ये आएगा। अब इसके अंकों का योगफल पूछता तो आप हाल बता देते कि सर n हो गया कि नहीं हो गया 6, और भी पढ़ा था कि n प्लस 1 बट्टे में क्या आता है 6, तो n की जगह 6, 6 और 1 7, और बट्टे में कितना 2 आएगा बच्चों, है ना, n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो n की जगह कितना आएगा 6, 6 और 1 7, बट्टे में कितना 2, 2 से 6 3 बार, 7 और 3 21, यही आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ, बोलो। ठीक है, तो ये 21 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल हो जाते हैं ये। अब इस पे और भी सवाल बनाए गए हैं, तो अब देखो, चलो एक बार और बता देता हूं। ये तो प्लस की थी, अगर ये डेसिमल में आ जाती, दशमलव में आ जाती, तो कैसे करते, देख लो भाई। दशमलव में यही चीज आ जाती तो क्या करता मैं, जैसे 1 प्लस 1.1, 1.11, अलग अलग भी आ सकते, 1.111, ठीक है, प्लस 1.1111 और 1। अब पूछता है कि इसका आंसर क्या है, आप फिर जोड़ते नहीं, थोड़ा चेक कर लेते, सीरीज मिला के देखो, इन दो को जोड़ोगे तो 2.1 आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। अगर इन 3 को जोड़ोगे तो 111, तो आपका आएगा 3.21। अगर इन 4 तक जोड़ते तो आता 4.321, ऐसे 5 तक जोड़ते तो आपका आता 5.4321, ऐसे आगे तक जोड़ते आगे तक। तो अब क्या देखना कि अभी मैंने जब डेसिमल नहीं था तब नंबर जो होता था तो कहां चलता था, असेंडिंग में चलता था, 1 से टॉप की तरफ जा रहा था। लेकिन जब दशमलव आ गया तो नंबर उल्टा चल रहा है, नहीं चल रहा है। जहां मेरा कितना आ रहा था एक बार बताओ, ये तो एक ही आएगा ना, इन दो को जोड़ो तो 2 1 आ गया, तो 1 2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहां तक देता तो 3 2 1 आ रहा है, यहां तक दे रहा है 4 3 2 1, तो मतलब अगर मैं 2 तक की बात करता हूं तो एक वहां क्या आ रहा है, जब दशमलव नहीं होता 1 2 आता था, लेकिन यहां क्या आ रहा है 2 1 आ रहा है, वहां क्या आता था 1 2 3, यहां क्या आ रहा है 3 2 1 आ रहा है। तो दशमलव में सीरीज क्या हो जाती है, पलट जाती है, क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो अब मैं आपसे अगर इसका आंसर पूछता तो आप इतना नहीं करते, डायरेक्ट कैसे बताते कि सर ये लास्ट है, ये लास्ट है, तो आंसर 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखते 6 5 4 3 2 1 और दशमलव यहां आ जाता कि नहीं आ जाता मुझे बताओ। बस इतना ही तो काम करना था सवाल में, बस आपका आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता मुझे बताओ। बस इतनी सी बात में आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछता रहता है जहां कर सब लेते हैं लेकिन टाइम लगा के करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे इसमें एक और अगर ऐसे पूछ लेता मुझे बताओ, 1 प्लस 1.1, 1.11, 1.111, अब मैं पूछता आंसर बताओ, तो आप फटाक से बताते, मालूम क्या बताते सर, 1 2 3 4, तो उत्तर होगा 4 3 2 1, दशमलव यहां आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना काम बताना है। अब मान लो कि ऐसे नहीं, सीरीज में जैसे चेंजमेंट होके आ जाता है, जैसे ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे मान लो कि आ गया 4 4.4, 4.44, 4.444, 4.4444। अब मैंने कहा इसका बताओ, तो आप इसमें अभी टेंशन मत लो, मैंने क्या बताया, 4 सब में वैसे तो ये भी बन जाएगी, आप 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 1.1, क्या बचा 1.11, क्या बचा 1.111, क्या बचा 1.111 और 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सीरीज फिर वही बन गई कि नहीं बन गई, कहां तक है 1 2 3 4 5, तो उत्तर आ जाएगा 5
4 3 2 1, यहाँ दशमलव आ गया। कॉमन क्या लिया हमने? 4, 4 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 और 4 16 और 1 17 और 5 4 20 और 1 21। तो आपका आंसर कुछ यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। 21.7284। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। ठीक है, ये 35-40 मिनट की वीडियो आप तक पहुंच रही है। इसके बाद हम एक और फार्मूले पे बात करेंगे जो आगे कभी करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जब डालेंगे तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की बात करेंगे, उस पे किस तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए सेशन को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें अगर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।